दिल्ली की खबर हो और केजरीवाल की खबर न हो तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है दोस्त। तो मुझे लगता है कि भाई अरविंद केजरीवाल की खबर तो होनी चाहिए। और लगातार कई दिनों से मैं दिल्ली से जुड़ी हुई जब भी खबर देता हूँ तो हमारे जो दिल्ली के वोटर्स नहीं बल्कि देश नहीं तमाम सारे यूएसए से जो हमारे दर्शक हैं उनके भी कमेंट्स आते हैं। कई बार मैंने देखा कि वो अरविंद केजरीवाल के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिसकी शुरुआत तो आंदोलन से हुई, लेकिन शुरुआत के साथ साथ ऐसी धाराएं आगे बढ़ी जिसमें कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में धीरे धीरे बचाने की बात करते रहे, लेकिन घुसते चले गए। देखिए बहरहाल ईडी के गिरफ्त में है। कल 28 तारीख है, कल ही ईडी की कस्टडी खत्म हो रही है और फिर कल ही खुद पेश की जाएगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि वाकई में ईडी करती क्या है, क्या और 4-5 दिनों के लिए उन्हें अपनी कस्टडी में रखना है या उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज देना है। अब जो मेन महत्वपूर्ण मसला है वो कि क्या केजरीवाल रिजाइन करेंगे नहीं करेंगे, इस बात को लेकर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक के जो समीकरण है उस समीकरण को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल रिजाइन करने के मूड में नहीं हैं। लेकिन लगातार 3-4 दिनों से जब से वो जेल गए, जब से वो ईडी की कस्टडी में गए हैं, पहले लेटर कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद फिर उनकी पत्नी जाती हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, फिर सौरभ भारद्वाज संदेश सुनाते हैं, फिर कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन जो इंटरनल मैटर है उसकी हम चर्चा कर देते हैं। इंटरनल मैटर क्या है, क्या दिल्ली सरकार सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है, वैसे उस मसले की बात करते हैं। आज भी विधानसभा का सत्र हुआ, वहाँ हंगामा हुआ और हंगामा में कहा गया कि केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। हाई कोर्ट में आपने देखा ही, हाई कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अभिषेक मनु सिंह में उनके जो लॉयर हैं उन्होंने पूरे तर्क देते थक गए कि भाई इनको जुडिशल कस्टडी, इनको जो ईडी कस्टडी से बाहर किया जाए, जेल से बाहर किया जाए, तमाम सारी चीज़ लगातार घंटों पूरी बहस हुई। ऐसा नहीं है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, क्या नहीं है, कहानी है, बनाते कहानी। और लास्ट में तकरीबन 5 बजे के आसपास जो जजमेंट आया उसमें उनको इंटरव्यू नहीं मिली। मित्र, समझने की बात यह है कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जो सिर्फ चरित्र की बात करता था, चेहरे की बात नहीं करता था, किसी बेटे की बात नहीं कर सकता था, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ही बात करता था। आखिर पॉलिटिकल मजबूरी कहां तक गिरा सकती है किसी को? केजरीवाल को देखने के बाद या केजरीवाल की जो पूरी रणनीति है उसको समझने के बाद, क्योंकि देखिए हमने दिल्ली में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की जहाँ तक बात है तकरीबन 15 साल हमने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है। 22 साल के जर्नलिज्म में दिल्ली को हमने 20 साल देखा है। नगर निगम से लेके, दिल्ली सरकार से लेके, पीएमओ से लेके, कांग्रेस की सरकार से लेके, बीजेपी की सरकार से लेके, तमाम सारी सरकार, जहाँ भी चरित्र, चेहरे और कर्म की बात होती थी केजरीवाल को रखा जाता। कहाँ केजरीवाल कुछ कहता है तो कर देता है। शुरुआती दौर में उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन शराब मामले में कथित घोटाले में उनके 2 मंत्री अंदर फंसे पड़े हैं। मैं ईडी मुझे उठा लेगी, ईडी मुझे उठा लेगी, ईडी मुझे उठा लेगी। आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए जिसमें आपको डर नहीं होना चाहिए। आज सुनीता भाभी आई, उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी भाई दिलचस्प बात यह है कि जहाँ से सीएम बैठ के मीडिया को संबोधित करते हैं वो इसी चेयर पे बैठ रहे हैं। सीएम नहीं है, सीएम की पत्नी है, लेकिन सीएम की पत्नी चेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने किया। भाई रिजाइन करेंगे नहीं करेंगे इस बार मसले पे। तो आज का जो स्टेटमेंट है किसका? लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना साहब का बिल्कुल क्लियर है कि जेल में रह के सत्ता आप नहीं चला सकते।
उनका भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। और अभी तक ये जिस तरह से फर्जी माहौल बनाने में इनके नेता और मंत्री लगे हुए थे, बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते लेटर जैसे जारी की, उसकी जांच जैसे शुरू हुई, उसके बाद सब सक पकाने के बाद भागने को तैयार हैं। कभी मुख्यमंत्री उनके सपने में आते हैं, कभी कहते हैं भैया आंख बंद करोगे, जैसे वो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव वही हैं, उनके बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख वोटर्स हैं, 50-60 लाख वोटर ने इन पर भरोसा किया और ये देश को ऐसे दिखाने की कोशिश में लगे हैं जैसे स्वच्छ श्री कृष्ण के अवतार यही है, चरित्रवान सबसे ज़्यादा यही है। कुछ एजेंडे इनके अच्छे रहे, लेकिन उन एजेंडों के साथ साथ भ्रष्टाचार में पूरी पार्टी कैसे लिप्त हो गई। इनके विधायकों के कर्म आप देख ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे बोले। विधायक पर बड़ी डीलिंग करना शुरू किया, कई विधायक जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे वो इसमें आके शामिल हो गए, किसी पे मुकदमा चल रहा है। इनके लिए कोई कैरेक्टर मैटर नहीं किया, हर चीज़ से समझौता करता हुआ ये व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा। आज सत्ता में, देश के इतिहास में पहली घटना है जिसमें मुख्यमंत्री ईडी के कस्टडी में है लेकिन रिजाइन नहीं किया, वो सत्ता उसके हाथ से खिसकता हुआ नजर आता है। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कल 24 घंटे के अंदर केजरीवाल रिजाइन करेंगे। कल की कस्टडी जो है, कल की जो पूरी रणनीति है, वो अगला इनका स्टेप क्या होगा वो भी तय हो जाए। माहौल बाहर चाहे जाओ जो भी बनाए, वो आंदोलन नहीं दिखा दिल्ली के सड़कों पे जो अन्ना काल में दिखता था, जो इनकी सरकार बनने के वक्त दिखता था, जो अरविंद केजरीवाल के एक आह्वान पे दिखता था। आखिर वो जनता गायब है। जनता क्या, जनता कोई जनता के साथ इन्होंने छल किया। पानी, बिजली, सड़क तो गायब ही है, पानी बिजली पे आपने जो है वो वोटर्स कहाँ हैं, किस किस हिस्से में आपको नजर आ रहे हैं। अब एनजीओ वालों को उठाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप चलिए और आप मूवमेंट में आइए, तो बना लीजिए। इकलौता लोकसभा सदस्य जो थे आज उन्होंने रिजाइन कर दिया इनकी पार्टी से और वो बीजेपी चले गए। पंजाब से बिट्टू साहब की बात करें तो एक राजनीतिक चरित्र में जो बदलाव आया ना, वो केजरीवाल को गिराता ही चला गया और आज सत्ता के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। खुद ही ईडी के कस्टडी में हैं, कल को जुडिशल कस्टडी में जाएंगे, तब भी कहीं हम वहीं से सत्ता चलाएंगे। जेल से कभी चला नहीं सकते, ईडी के ऑफिस से कभी चला नहीं सकते। कोर्ट ऐसा कोई डायरेक्शन दे, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डायरेक्शन दे, वो देखना दिलचस्प होगा। अभी तक की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक बातें हैं। हो सकता है अभी ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। इसी उम्मीद पे ये चल रहे हैं। केंद्र सरकार बड़ी बारीकी निगाह से इनको वॉच कर रही है। गृह मंत्रालय में कल भी बैठक हुई है, आज भी ऑफिसर्स ने रिपोर्ट मांगे हैं। तो या तो रिजाइन कर दें या फिर इन्हें टर्मिनेट किया जाएगा। ये इसकी रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। नमस्कार।